ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, 9th क्लास में हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास में हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। तो हमने इसी क्रम में हमने क्या स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम आज स्टार्ट करेंगे। आपका जरूरी कंसेप्ट क्या होगा, पूर्णांकों का भाव। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक तो माइक और एक कैमरा, ये दोनों आपके बंद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है या कोई भी आंसर आप टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ पर करना है, आपको चैट बॉक्स में करना है ना, चैट सेक्शन में जाकर करना है। कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं और उसके बाद पहला ऑप्शन होता है आपको इन कॉल मैसेज, तो यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पोल में आंसर करना है आपको, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसी एक्टिविटी पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास पोल आता है, पोल पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा, ये ऑप्शंस आ जाएंगे 4, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे बेटा हमें करना है रिवीजन, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घटाव, पूर्णांकों का घटाव। तो सबसे पहले तो मेरे को आप बताएंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि पूर्णांक क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा पूर्णांक? इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं। वेरी गुड, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर होते हैं। तो जिसमें ऋणात्मक नंबर भी होंगे, धनात्मक नंबर भी होंगे। ठीक है, उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांकों को हमने गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना हमने सीख लिया है, घटाना हमने सीख लिया है, इसका हम कर रहे हैं रिवीजन। तो सबसे पहले हम नियम की बात कर लेते हैं कि घटाने के क्या नियम, घटाने के नियम। ठीक है, घटाओ के नियम। घटाने के नियम मैंने आपको बोला था कि जो जोड़ने के नियम होते हैं वही होते हैं घटाने के नियम। तो जोड़ने के नियम और घटाने के नियम दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दोनों बराबर ही होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि पहला नियम, तो पहला नियम मैंने आपको बताया था कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे अगर चिन्ह होते हैं तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। आपको जोड़ना है, अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो आप जोड़ेंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ पर चिन्ह आपको देखना है कि चिन्ह क्या आएगा। तो चिन्ह जो सा चिन्ह दिया होगा, प्लस दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करी मैंने मैंने लिखा 2+3, 2+3, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस के हैं। तो 2 और 3 हो जाएंगे 5, मैंने जोड़ दिया और चिन्ह क्या आया, प्लस का आया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बोला कि -4 और -5, तो यहाँ पर देखो दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, माइनस के हैं, तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया, 4 और 5 कितने होंगे, 9 होंगे। माइनस के हैं दोनों तो माइनस के। ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा। चलिए, तो ये तो था पहला नियम। अभी हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं कि दूसरा नियम हमारा क्या होगा। दूसरा नियम यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमें घटाना पड़ता है, घटाना है हम। ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चिन्ह की अगर बात करते हैं तो चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, जैसे मैंने बात करी, यहाँ पर एग्जांपल लिखा कि -16 +7। बताइए बेटा कितना आंसर आएगा, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं बेटा। चलिए चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। आपने घटा दिया इसको, लेकिन चिन्ह के साथ आंसर बताना है ना आपको, कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। वेरी गुड, आपने घटा दिया, अलग अलग चिन्ह है तो आपको घटाना ही है। घटाने पर आया, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 आया। और चिन्ह कौन सा आएगा बेटा, प्लस नहीं आएगा। जो बच्चे प्लस लिख रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, चिन्ह को नहीं देखना है आपको अभी।
तो 16 बड़ा है या 7 बड़ा है? 16 बड़ा है ना, तो 16 का चिन्ह कितना है? माइनस, तो माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 आंसर आएगा बेटा। अभी समझ में आया है सभी को? समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर कि 8-12, 8-12। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि घटाना है या जोड़ना है, घटाना है या फिर जोड़ना है। तो घटाना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है। 8 का जो चिन्ह है उसके आगे देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। अभी दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो 12 के आगे है माइनस, तो माइनस के 4 आंसर आएगा, माइनस के 4 आंसर आएगा। वेरी। चलिए एक दो और एग्जांपल इसमें मैं बता देता हूं आपको, फिर हम आगे आते हैं। कि मैंने लिखा माइनस के 4 माइनस माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो मैंने स्टेप नंबर 1 आपको बताया था और स्टेप नंबर 2 बताया था। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि अगर एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं तो हमें उसको एक चिन्ह बनाना है। जब एक साथ दो चिन्ह एक जैसे होते हैं तो प्लस बनेगा, ठीक है। एक साथ दो चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो बनेगा प्लस। अगर एक साथ दो चिन्ह अलग अलग हैं, अलग अलग अगर हैं तो माइनस बनता है, तो बनता है माइनस। तो यहाँ पर तो एक जैसे चिन्ह है तो यहाँ पर तो बन जाएगा प्लस, तो प्लस का 9। अभी दूसरा स्टेप क्या था कि जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो अलग अलग चिन्ह अगर आते हैं तो घटाना पड़ेगा। घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 15 माइनस या प्लस माइनस के 25। अभी फिर से आपको स्टेप नंबर 1 लगाना है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। लेकिन यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। तो हमारा चिन्ह क्या बनेगा? माइनस। तो ये तो बन गया माइनस, तो 15 माइनस 25। अभी दूसरा स्टेप क्या होगा कि जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना है या घटाना है? तो घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घटाना पड़ेगा। 10 घटा दिया हमने, 25 में से 15 जाएंगे तो 10। बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या है 25, 25 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 10, तो आएगा माइनस के 10। वेरी गुड। चलिए यहाँ तक चीजें अगर समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है तो। ठीक है बेटा, अभी रिकॉल टेस्ट है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ये रिकॉल टेस्ट है, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और पोल सेक्शन आपको ओपन कर दिया है, तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको फॉलो करना है। अभी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया था आपको, तो जल्दी से स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, स्टेप नंबर 2 लगाएंगे और फिर आंसर बताएंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आंसर देंगे। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको फॉलो करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चों के पोल सेक्शन में उत्तर आने चाहिए। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको लगाना है। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन।
वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर कर। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर। चलिए देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। तो मैंने कहा कि स्टेप 1 लगाना है आपको। एक साथ दो चिन्ह अगर आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, उसका एक चिन्ह बनाना है। तो एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो वो बनेगा प्लस, तो यहाँ बना दीजिए प्लस। तो 561 प्लस 29। अभी आपको जोड़ना है या घटाना है ये पता करना है, जोड़ना है या घटाना है ये आपको पता करना है। तो अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो घटाना है, तो घटा दीजिए। 561 में से 29 को माइनस करेंगे तो 532 बचेगा, 532। और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो बड़ी संख्या है 561 और इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 532 आंसर है। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन सही है बेटा। चलिए यहाँ तक बताएंगे, समझ में आया सबको? जहां तक समझ में आया है इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अभी सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पोल सेक्शन में करना है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए आराम से। ठीक है, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करना है, प्लस और माइनस की मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से आपको देखना है कि प्लस का आंसर आएगा या माइनस का आएगा। चलिए स्टेप नंबर 1 लगाना है और फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जल्दी नहीं करना है आपको, प्लस माइनस से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ध्यान से उसका चिन्ह लगाएंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी अपना आंसर कर दें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो आंसर करें। 1 2। हेलो सर। यस बेटा बोलिए। सर आवाज़ नहीं आ रही है। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को। सर थोड़ी तेज करो आवाज़, थोड़ी धीरे धीरे आ रही है। बेटा रीजॉइन करेंगे आप क्लास को, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? सर धीरे धीरे आ रही है आराम से। बेटा जो क्लास में बाकी बच्चे ज्वाइन है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अरे आवाज सर क्लियर आ रही है। यस सर। चलिए तो जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आवाज में, एक बार रीजॉइन कर लीजिए आप भी, और अभी बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो अभी माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे और पहला स्टेप आप लगाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो हो गया प्लस। बेटा ये तेजवीर के नाम से जो बच्चा है, बेटा आंसर गलत है आपका। अगर डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, अगर डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिए। जब यहाँ पर एक साथ दो चिन्ह दिए गए हैं उसको पहले एक चिन्ह बनाने हैं आपको। स्टेप फॉलो कर ही नहीं रहे हैं आप, बस डायरेक्ट आंसर लगाने में लगे। तो प्लस बन गया ये,
ये बन गया प्लस। अभी देखना है कि जोड़ना है घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। तो दोनों नंबर प्लस के हैं तो जोड़ना पड़ेगा। लवनीश के नाम से जो बच्चा है, माइनस के आंसर नहीं आएगा। जब दोनों के हमारे पास कैसे हैं, प्लस है, तो उत्तर भी कैसा आएगा, प्लस का आएगा। जोड़ा हमने तो आंसर आया 4000। 4000 कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो उत्तर आया हमारा ए ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत है। चलिए ध्यान रखेंगे बेटा आगे से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन फिर से आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। बेटा किसी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद रखेंगे, कैमरा बंद रखेंगे, किसी बच्चे का कैमरा ऑन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको। जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है ना। और उस पुस्तक में कुल 876 पेज है। कितने पेज है, 876। तो बताना है और उसे कितने पेज पढ़ने हैं। तो पहले सर तो आप आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, एक बार रीजॉइन करेंगे क्लास को। चलिए, तो आपको बताना है कि और उसको कितने पेज पढ़ने हैं। तो आप पहले तो इनको टोटल कर लीजिए कि उसने 2 दिन में कितने पेज पढ़ लिए हैं, शनिवार को और इतवार को। ठीक है, और फिर आप घटा दीजिए, फिर घटा दीजिए। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले सोल्व कर लेंगे नोटबुक में और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले सोल्व कर लेंगे नोटबुक में और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आंसर करना है, ऐसे ही आंसर नहीं लगा देना है आपको। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा लिखा हुआ है, स्लाइड पर लिखा हुआ है कि दोनों को जोड़ना है और 876 में से घटाना है। करिए जल्दी से, नोटबुक में सोल्व करेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। पोल सेक्शन में जाना आता है ना सबको, यहाँ पर लिखा भी गया है कि 3 बिंदु पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में। बेटा स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोनों को जोड़ना है और घटाना है। जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और फिर 876 में से घटाना है। जल्दी आंसर कीजिए, काफी बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक पोल में। जितनी भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिनका पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते।
जोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, जोड़ने और घटाने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी 883 आंसर आ रहा है काफी बच्चों को। पता नहीं कैसे आपने जोड़ा है, कुछ समझ में नहीं आया। 876 यहाँ पर दिया है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। ऐसे ही जोड़ते हैं ना, या आप कुछ दूसरे तरीके से जोड़ रहे हैं? हाँ, 4 और 9 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 5 8, 8 ये हो गया, 3 और 2 5, 5 ये 583 आ गया, 583। अभी 876 में से घटाना है, 876 में से घटाना है इसको। पता नहीं कैसे घटा रहे हैं आप कि आपका आंसर गलत आ रहा है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 है यहाँ पर, छोटा है 8 से, तो यहाँ से 1 लेना पड़ेगा हमें, तो 17 हो गया। 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहाँ पर बचा है 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 293 आंसर आ रहा है। मतलब डी ऑप्शन सही आ रहा है, डी ऑप्शन सही आ रहा है। काफी बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं, है ना, और कोई कोई तो बी और सी लगा रहा है। बी और सी तो आएगा ही नहीं, निगेटिव तो यहाँ पर है ही नहीं, ये आपका निगेटिव में आंसर आएगा। चलिए, अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए आगे आ जाएंगे यहाँ पर। रचना बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी भी बच्चे का माइक अगर होने तो। यस सर। तो अभी आगे आ जाते हैं। आगे आपका जो टॉपिक है आज का, वो हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है आपका डिवीजन। ठीक है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे, और मैं किसी भी बच्चे की नोटबुक को चेक कर सकता हूँ। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना, और जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो तीनों तरीके के नंबर होते हैं। ऋणात्मक नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा, और धनात्मक नंबर भी। तो इसी को हमने अभी तक क्या सीखा है? गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना हमने सीख लिया है, घटाना हमने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे भाग करने। ठीक है, तो पूर्णांकों का विभाजन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पूर्णांकों के विभाजन को 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1, 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, मतलब धनात्मक नंबर आपके पास आएंगे। उसके बाद नंबर 2, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन, 2 ऋणात्मक नंबर आएंगे आपके पास, और उसको हमें विभाजन करना है, डिवाइड करना है। नंबर 3, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, मतलब एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, उन दोनों को हमें क्या करना है? भाग करना है। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएंगे यहाँ पर कि अगर मैंने लिखा Z+, इसका क्या मतलब होता है? कोई बच्चा बताएगा? अनम्यूट करके बता सकते हैं, जिसको पता है अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि Z+ जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। Z का मतलब पूर्णांक होता है, Z का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो Z+ का मतलब क्या होगा? प्लस लगा दिया तो मैंने इसके ऊपर, पॉजिटिव पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक। बेटा बाकी बच्चे भी बताएंगे ना, जो बच्चे पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये है धनात्मक पूर्णांक। सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? धनात्मक होंगे, सारे के सारे नंबर धनात्मक होंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के 2 पॉजिटिव नंबर आपके पास आ सकते हैं, और उसको हमें क्या करना है? भाग करना, उसको करना है भाग। जैसे मैंने किया 6/6/3। ठीक है, 6/3। तो इस तरीके से आप इन दोनों नंबर को भाग करेंगे जब आपके पास दोनों धनात्मक होंगे। अभी दूसरे की बात कर लेते हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांक। तो मैंने लिखा यहाँ पर Z-। अभी बताएंगे Z- का मतलब क्या होगा? Z- का क्या मतलब? वेरी गुड, सर ऋणात्मक, जिसमें सारे के नंबर कैसे आएंगे? ऋणात्मक नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, सारे नंबर नेगेटिव आएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास 2 नेगेटिव नंबर है और उसको हमें क्या करना है? भाग करना है, भाग करना है। जैसे मैंने लिखा -6 को भाग करना है -3 से, -6 को भाग करना है -3 से। ठीक है, अभी तीसरे पर आ जाते हैं कि एक तो धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, और उसको हमें क्या करना है? भाग करना है, उसको करना है भाग। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है बेटा आपके पास, एक पॉजिटिव 4 मैंने ले लिया और एक ऋणात्मक नंबर ले लिया -2।
तो ऐसे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि पहले ऋणात्मक आ जाए और फिर धनात्मक आ जाए, और उसको अब क्या करना है, भाग करना है आपको। तो ऐसा आ सकता है कि -6 को भाग करना है 3 से। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर अभी इतना बताया है आपको कि किस तरीके के नंबर को आपको भाग करना है। 2 धनात्मक नंबर को भाग करना है, 2 ऋणात्मक नंबर को भाग करना है, 1 धनात्मक हो सकता है, 1 ऋणात्मक हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हमें क्या करना है, भाग करना है। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करें। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी हम सीखेंगे इसका नियम, कि इसका नियम क्या होता है, कि कैसे हम 2 नंबर को भाग करते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको सिखाया था गुणा करने के नियम, है ना, गुणा करने के नियम। अगर सभी को पता है गुणा करने के नियम तो वाई टाइप करेंगे। अगर सबको आते हैं गुणा करने के नियम तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए देखेंगे अभी। तो गुणा करने के नियम में मैंने क्या बताया था आपको, कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, दोनों चिन्ह कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। दोनों चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो हमेशा जो उत्तर होगा उसका चिन्ह क्या आएगा, उसका चिन्ह प्लस ही आएगा। ठीक है, बीच में क्या होगा, गुणा होगा। तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह होता है वो प्लस आता है। उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। तो जैसे गुणा के नियम होते हैं वही नियम होते हैं भाग के, वही नियम होते हैं भाग के। तो भाग का नियम भी क्या होगा, कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे और हमें क्या करना है, भाग करना, तो उत्तर का चिन्ह हमेशा प्लस ही आएगा। उत्तर का जो चिन्ह होगा वो हमेशा प्लस ही आएगा। तो उत्तर का चिन्ह आया प्लस। ठीक है, जो नियम गुणा का वही नियम भाग का, चिन्ह के लिए, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा नियम, कि अगर अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो हमारे पास उत्तर का चिन्ह हमेशा माइनस आता है। उत्तर का चिन्ह आता है माइनस। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, भाग में भी होगा, कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारे पास उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, उत्तर का चिन्ह आएगा माइनस। उत्तर का चिन्ह आएगा माइनस। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे अगर यहां तक समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी, चलिए अभी इनको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर 2 नंबर डिवाइड में लिखे हुए हैं, भाग में लिखे हुए हैं, तो उसको हम ये लिखते हैं कि a बटे b, या फिर लिखते हैं b को भाग करना है, b से भाग करना है a को, b से भाग करना है a को। तो 3 तरीके से लिखा जाता है। चलिए अभी हम आ जाएंगे, पहले जो नियम था हमारे पास वो था कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, जैसे प्लस का 16 को भाग करना है 4 से, प्लस के 16 को भाग करना है 4 से, तो उत्तर क्या आएगा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस का ही आएगा। तो 16/4 मतलब कि 4 आंसर आ। ठीक है, चलिए अभी दूसरे वाले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि -20 को भाग करना है 5, -20 को भाग करना है माइनस के 5। तो अभी पहले हम देखेंगे कि उत्तर हमारे पास ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो एक जैसा चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह होता है तो उत्तर प्लस का आता है। तो पहले तो भाग कर दीजिए, 5 चौक 20, वेरी गुड, 5 चौक 20, 20 4 आंसर आया, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है तो प्लस का 4 आए, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस का आंसर आता है। चलिए अभी तीसरे पर आ जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा -28 को भाग करना है 7 से, -28 को भाग करना है 7 से। तो एक तो दिया हुआ है माइनस में,
एक दिया है माइनस में, एक दिया है प्लस में, तो आंसर तो माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 28 को भाग करेंगे 7 से, आंसर तो माइनस में आने वाला है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 आंसर आया। चलिए यहां तक बताएंगे, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई टाइप करें। जहां तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देख लेते हैं चौथा नियम। चौथा नियम था हमारे पास कि अगर हमारे पास ये नंबर तो प्लस में है और ये नंबर है माइनस में, है ना, ये नंबर है माइनस में, तो बताइए उत्तर किसका आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का उत्तर आता है। तो 32 को डिवाइड करना है, सर भाग करना माइनस है, का आएगा उत्तर तो माइनस का उत्तर आएगा बेटा। ठीक है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, माइनस का 4 आंसर आया। ठीक है, माइनस का 4 आंसर आया। चलिए जहां तक बताएंगे बेटा, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछेंगे। सर हमें तो आ रहा है समझ में। वेरी गुड। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहला। सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे चैट बॉक्स में। दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर धनात्मक है। चैट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए बेटा, उत्तर बोलेंगे नहीं आप, चैट बॉक्स में अपना उत्तर लिखेंगे सभी बच्चे। मैं नोटबुक चेक करूंगा, आपकी नोटबुक में भी आप करते रहेंगे। ठीक है, तो 2 उत्तर आ रहा है सभी का, तो 2 ही उत्तर आएगा। ठीक है स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है तो आप रीजॉइन करेंगे क्लास को, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, तो आप रीजॉइन कर लीजिए क्लास। सर हमें भी नहीं दिख रही। बेटा बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. चलिए, नो सर, तो नो सर। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो वो रीजॉइन करेंगे क्लास को, आपको स्क्रीन दिखने लगी। ठीक है, तो 10 को भाग करना है, डिवाइड करना है 5 से, तो 5 दूनी 10। चलिए अभी दूसरे वाले का आंसर बताएंगे। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो उत्तर तो प्लस का आने वाला है। उत्तर तो प्लस का आने वाला है क्योंकि एक जैसी संख्या है। तो माइनस का 10 बटे माइनस का 5, तो 5 दूनी 10, तो उत्तर आया प्लस का 2। वेरी गुड, उत्तर आ गया प्लस का 2। चलिए तीसरा आंसर बताएंगे बेटा। एक माइनस में दिया हुआ है और एक प्लस में दिया हुआ है, तो उत्तर तो माइनस में आने वाला है। उत्तर तो आने वाला है माइनस, तो माइनस के 10 बटे 5, मतलब कि 5 दूनी 10, माइनस के 2, तो माइनस के 2 आंसर आ। चलिए फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ का आंसर करेंगे बेटा, ये प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है, उत्तर तो फिर से आने वाला है माइनस का। तो 10 को भाग करना है किससे? -5, तो 5 दूनी 10 फिर से, तो माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आंसर आया। ठीक है, चलिए यहां तक बताएंगे बेटा। यहां तक अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करें। यहां तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। देखो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा प्लस का उत्तर आता है। एक जैसे अगर चिन्ह होंगे तो हमेशा प्लस का उत्तर आएगा। एक जैसे चिन्ह अगर हुए तो हमेशा प्लस का उत्तर आएगा। तो यहाँ पर देखो, प्लस प्लस था तो प्लस का उत्तर आया, माइनस माइनस था तो भी प्लस का उत्तर आया। ठीक है, तो 2 ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। चलिए आगे देखेंगे कि अगर अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उत्तर आप हमेशा माइनस का आता है।
अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, उत्तर हमेशा माइनस का आता है। बेटा यहाँ पर बातें नहीं करनी है। राजेश कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्लास से रिमूव करूंगा अगर आपकी बार आपके एक्स्ट्रा मैसेज आते हैं तो चैट बॉक्स में, ध्यान रखेंगे आगे से। तो यहाँ पर अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं आपके तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। लिखा गया है एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई हैं सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर फिर से उदाहरण दिख रहे हैं आपके चैट बॉक्स में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चैट बॉक्स में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, एक प्लस का दिया हुआ है और एक माइनस का दिया हुआ है, एक प्लस का और एक माइनस का दिया हुआ। सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए चैट बॉक्स में, चैट सेक्शन में सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए बेटा। चलिए, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर तो माइनस का आने वाला है। तो 38 बटे माइनस 19, 19 दूनी होता है 38, तो माइनस के 2 उत्तर है। ठीक है, माइनस के 2 आंसर होगा, तो माइनस के 2 आपका उत्तर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी तीसरे की बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल। तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है। तो -27 को भाग करना है -9 से, तो 9 या 27, तो आंसर आ गया 3। आंसर आ गया 3। वेरी गुड। चलिए, यहां तक अगर चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करें। यहां तक अगर चीजें समझ में आई है तो वाई टाइप करें। ठीक है बेटा, अभी आ जाते हैं आगे। आगे देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये अपनी नोटबुक में लिख लेंगे बेटा। नोटबुक में ये नोट लिख लेंगे, नोट नंबर 1 कि 1 किलोमीटर, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करना है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है 20,000 मीटर, तो 20,000 मीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो कर दीजिए 1000 से भाग। 1000 से भाग अगर करते हैं तो कितना आंसर आएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, और 0 से 0 अगर कैंसिल हो जाता है तो आपका आंसर कितना आ रहा है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है 20, मतलब कि 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर आंसर होगा। तो अगर आता है मीटर अगर दिया जाता है तो उसको आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये वाला एग्जांपल बताएंगे अगर समझ में आया है तो। मैंने लिखा 45,000 मीटर, 45,000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। बताइए कितना आंसर आएगा, बताएंगे बेटा कितना आंसर आएगा। 45,000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, कितना आंसर आएगा आपका। वेरी गुड, 45 आंसर आएगा, क्योंकि 1000 से आप भाग कर देंगे और 1000 से भाग करेंगे तो 3 0 कैंसिल होगा और 45 किलोमीटर आ जाएगा, तो 45 किलोमीटर। वेरी गुड। चलिए, एक और आप नोट बनाकर लिख लेंगे, नोट नंबर 1 कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं।
बताइए 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। वेरी गुड। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 मिनट में होंगे 1/60 घंटे, है ना? 1/60 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप 60 से भाग करते हैं। मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप कितने से भाग करते हैं? 60 से। चलिए, तो अभी आप मेरे को ये एग्जांपल बताएंगे। मैंने लिखा 120 मिनट कितने घंटे होंगे बताएंगे? 120 मिनट में कितने घंटे होंगे? आपको बस क्या करना है, 60 से भाग कर देना है। तो 60 से भाग ऐसे करते हैं, 0 से 0 गया और 6 दूनी 12, तो सिर्फ आए 2 घंटे, है ना? 2 घंटे होते हैं। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया है सभी बच्चे के तो वाई टाइप करें। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे, यहाँ पर ये कुछ नोट लिखा गया है, ठीक है? कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। देखो यहाँ पर दिया भी गया है, प्लस का उत्तर है ना? माइनस माइनस है तब भी प्लस का। और अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है, माइनस का उत्तर है। ठीक है बेटा, जहां तक सबको समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. अगर किसी भी बच्चे का डाउट है Yes, तो sir. डाउट पूछ लेंगे। अगर इतना सा भी थोड़ा सा भी डाउट है तो डाउट यस पूछ सर। लेंगे। अगर डाउट नहीं है तो अभी होगा आपका टेस्ट। स्टार्ट करें टेस्ट? Yes, sir. चल, Yes, sir. तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोटबुक Yes, में sir. पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है। नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, तो मैं नोटबुक चेक करूंगा बेटा आपकी, तो इसलिए नोटबुक में पहले सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर करें। ध्यान रखना है, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस। एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस। सर इन दोनों के बीच में भाग का भाग है बेटा, भाग है बेटा, है ना? भाग है। इन दोनों के बीच में ये भाग है। ये माइनस का है, माइनस का 81 और ये माइनस का 9, और दोनों के बीच में भाग है। पोल सेक्शन बेटा, किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर लेंगे। माइक बंद करेंगे जिसमें बच्चे का माइक खुला हुआ है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। पोल सेक्शन में देख लेंगे कैसे जाते हैं। 3 बिंदु आपको दिए होंगे, राइट कॉर्नर पर क्लिक करना है, एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद पोल पर क्लिक करना है। तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन। बेटा कितनी बार मैंने आपको बोला है कि एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस आता है, अलग अलग चिन्ह आते हैं तो माइनस। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। ए ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड। ठीक है,
लेकिन काफी ज्यादा बच्चे सी ऑप्शन कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बेटा सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया है, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उत्तर प्लस का आता है। क्यों माइनस का आ रहा है आपका उत्तर? अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तब माइनस आएगा, अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तब माइनस का उत्तर आएगा। कम से कम 4-5 बार मैंने लिखा है अपने पीछे स्लाइड, तो ध्यान देंगे बेटा कि क्या आपको बताया जा रहा है। प्लस माइनस की वजह से आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे। चलिए अभी आगे वाले क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो उत्तर प्लस आता है, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है। याद रहेगा अभी सभी बच्चों को? समझ में आया है अभी? यस समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए अभी माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी की। क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। आराम से पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे आप पोल सेक्शन। डिवाइड करना है, भाग करना है बेटा, ठीक है? बीच में जो चिन्ह है वो भाग का है, तो भाग करेंगे। 65 को भाग करना है 13 से, 65 को भाग करना है 13 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा 13 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, भाग करना है, सिंपल। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में अपना। -5। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर जब तक आपका पोल चल रहा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर। 1 2 3 4 5। चलिए अभी भी जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का आंसर आ रहा था -5। बेटा किसी बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, वो पता नहीं क्यों आ रहा है। 13 का पहाड़ा पढ़ना है ना बेटा डिवाइड करने के लिए, तो 13 पंजे तो 65 होता है, और एक माइनस का दिया है, एक प्लस का दिया है, तो माइनस का उत्तर आएगा। तो -5 उत्तर आएगा बेटा, ठीक है? -5 आपका। चलिए समझ में आया सभी को? यस सर 65 को भाग करना है 13 से, ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 13 पंजे 65, कैंसिल, 5 आया उत्तर, और प्लस माइनस दिया हुआ है तो माइनस का आएगा। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद करेंगे। चलिए माइक बंद करेंगे बेटा जिसका भी माइक ऑन है। क्लास लेना जाऊँ। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है? उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में। तो ध्यान से पहले, है ना, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करें। नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करना है फिर आंसर करना। एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस।
बीच में भाग है बेटा, ध्यान रखना है, बीच में भाग है। तो इस तरीके कैसे दिया हुआ है कि 1080 भाग -12, ठीक है, -12। चलिए अभी बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा पोल सेक्शन में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पोल सेक्शन में जाने के लिए मैंने बताया आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आता है आपका, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर टिक कर देना है और वोट करना है। बेटा माइक बंद रखेंगे जिसमें बच्चे का माइक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा बोलना नहीं है आंसर, सुनील कुमार आपको मैंने पहले भी बोला था, जब पोल चल रहा है तब तक आपको आंसर नहीं बोलना है। जैसे ही चैट सेक्शन ओपन होगा तब आप बोल सकते, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा। आगे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आएगा। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 हेलो 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। सर -90। यस, तो -90 आंसर। सर -90। वेरी गुड, -90 ही आंसर आ रहा है। सर -90। वेरी गुड बेटा। लेकिन जो बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं, काफी बच्चों का सी ऑप्शन आया है, बी ऑप्शन सही है बेटा। जब बोला गया है आपको कि अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का आएगा आंसर, माइनस का आंसर आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं, एक प्लस दिया गया है, एक माइनस दिया गया है, तो माइनस का उत्तर आएगा, प्लस का तो आएगा ही नहीं। आपका प्लस का उत्तर आ रहा है जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया। बेटा इस तरीके से एक प्लस और माइनस आपके आंसर को गलत कर सकते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए आगे ध्यान रखेंगे बेटा सभी बच्चे। यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो जिस बच्चे का उत्तर गलत आ रहा है वो बच्चे बताएंगे। समझ में आ गया है आपको कि एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो वहां पर प्लस आता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं वहां पर माइनस आता है। माइनस आता है। चलिए तो आगे अभी एक और क्वेश्चन दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर, सर देखो कितने वाई टाइप कर रखे हैं। ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। चलिए बेटा ये ऐसे नहीं करेंगे वरना क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं आपको। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करने हैं। अभी हमने 2-3 क्वेश्चंस किए हैं इस तरीके के, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। और जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो आंसर नहीं बोलेंगे जब तक पोल चल रहा है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, अभी कुछ ही बच्चों का आंसर आया है। और पोल सेक्शन में आपको पता है कैसे जाते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को जाना नहीं आता वो ध्यान रखेंगे, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल पर, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर दे दें। पाँच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता। वेरी गुड बेटा, जिस बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया है, बी ऑप्शन जिसने लगाया है मतलब कि 20 आपका आंसर है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे कि मिनट सर 20 आएगा 20। हाँ बेटा वही लिखा है वहां पर। 20। हाँ लिखा है ना, मैंने बताया अभी 20 आंसर आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते, तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 6 दूनी 12, तो ये आ गया 20। ठीक है, ये 0 बचा यहाँ पर, तो 20 आंसर आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, ये कैंसिल हुआ, ये 0 बचा, 0 को हमने यहाँ उतारा और 0 यहाँ पर, तो 20 आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, 20 आंसर है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस यस सर। सर। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो क्लास में रुके रहेंगे, वरना क्लास को लीव कर सकते हैं। आपको क्लास ओवर करने का टाइम। थैंक्स सर। ठीक है।